नमस्कार, स्वागत है आपका योग्यता ऑनलाइन क्लासेस में। मैं हूं श्रवण कुमार सागर। आज की इस वीडियो में हम आपके लिए लेकर के आए पीएमएसएसबी एग्जाम 2023 के लिए जीके के 25 क्वेश्चंस आंसर। तो आपको बता दें कि जीके में आपको 25 प्रश्न पूछे जाते हैं। जैसा कि आप जानते हैं, आपको 30 प्रश्न गणित से पूछे जाते हैं, जो कि 1 नंबर से 30 नंबर तक रहता है। उसके बाद जो आपको साइंस से 20 प्रश्न पूछे जाते हैं 31 से 50 तक, और उसके बाद जो है आपको सोशल साइंस से 25 क्वेश्चन पूछे जाते हैं 51 से लेकर 75 नंबर तक, और उसके बाद आपको 76 नंबर से 100 नंबर तक का जो क्वेश्चन होता है वो जीके का होता है। तो 25 क्वेश्चन जीके से भी पूछे जाते हैं। तो आज के वीडियो में हम आपको जीके के प्रश्न बताने जा रहे हैं। तो चलिए आज की वीडियो को शुरू करते हैं। तो यहाँ पर देखिए, कुछ क्वेश्चन तो आपको सिंपल इस टाइप से दिया रहता है। भारत का प्रथम नागरिक कौन कहलाता है? जैसे ऑप्शन में है भारत का राष्ट्रपति, भारत का प्रधानमंत्री, भारतीय थल सेना प्रमुख, भारत के प्रमुख न्यायाधीश। तो यहाँ तो ये सिंपल सा क्वेश्चन है कि भारत का प्रथम नागरिक जो है भारत का राष्ट्रपति कहलाता है। लेकिन यहाँ पे कुछ क्वेश्चन देखिए इस टाइप से दिए रहते हैं। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं, यहाँ पे कथन के रूप में दिए रहते हैं और इसमें से पूछा जाता है। तो यहाँ पर विद्यार्थी को प्रॉब्लम आती है। तो इसको ध्यान से समझना है किस तरह से आपको बनाना है। तो यहाँ पे कथन 1 में दिया गया है 1 बिलियन बराबर 1000 मिलियन, और दूसरा कथन है 1 ट्रिलियन बराबर 1000 मिलियन। तो यहाँ पर ध्यान से देखिए कि इनमें अब पूछ रहा है, यहाँ ऑप्शन में देखिए कह रहा है कथन 1 और कथन दोनों सत्य है। दूसरा कथन है कथन 1 और कथन 2 दोनों असत्य है। तो आपको एक क्लियर पता होना चाहिए कि इसमें कौन कितना के बराबर होता है, तब जाके आप आंसर दे पाएंगे। ध्यान से इसको पढ़ के आंसर देना है, क्योंकि आपको समय ज़्यादा दिया जाता है इस एग्ज़ाम में और इसी अनुसार क्वेश्चन रहता है। तो यहाँ पर देखेंगे तो इसका जो सही आंसर है ऑप्शन 3 होगा, क्योंकि यहाँ पे देखिए ऑप्शन 1 तो सत्य है लेकिन दूसरा ऑप्शन सत्य नहीं है। ठीक है, देखिए यहाँ पे 1 बिलियन बराबर 1000 मिलियन दिया है, तो 1 ट्रिलियन बराबर भी 1000 मिलियन नहीं हो सकता है। तो ऑप्शन 2 क्या है, गलत है। तो इसीलिए इसका ऑप्शन 3 सही आंसर होगा। तो इस टाइप से क्वेश्चन आपको आते हैं एग्जाम में। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 78 में है, नेत्रहीन व्यक्तियों की लिखने की विधि का आविष्कार किसने किया? ऑप्शन है लुई ब्रेल, लुई फिलिप, जेम्स स्मिथ, जेम्स वाट। तो इसका उत्तर अगर आप जानते हैं तो कमेंट करके बता सकते हैं। इसका उत्तर क्या होगा? लुई ब्रेल। आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है, आपको अंग्रेजी और हिंदी दोनों में क्वेश्चन दिया रहता है। तो ज़्यादातर स्टूडेंट हिंदी मीडियम के, तो इसलिए हम हिंदी मीडियम में ही बता रहे हैं। अगर आपको इसका पीडीएफ चाहिए तो आप हमारे टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन कर सकते हैं। टेलीग्राम ग्रुप में आपको इसका पीडीएफ मिल जाएगा। तो यहाँ पर देखिए फिर से कथन के रूप में है। तो यहाँ पे दिया है ऑपरेशन गंगा भारत सरकार अभियान के द्वारा भारतीयों का यूक्रेन से निष्क्रमण किया गया, और दूसरा है ऑपरेशन गंगा भारत सरकार की गंगा नदी को स्वच्छ करने की कार्य योजना है। बताइए इसमें से कौन सा सही है? तो इसमें से कौन सा सही हो जाएगा? ठीक है, ये पूछा जा रहा है। तो ध्यान से अगर देखेंगे तो यहाँ पर क्या है कि पहला कथन ये जो है, पहला कथन सत्य है लेकिन दूसरा कथन क्या है, असत्य है। तो ऑपरेशन गंगा चलाया गया था यूक्रेन से भारतीयों को निकालने के लिए, तो ये तो सही है। तो दूसरा ये गलत है, तो इसलिए ऑप्शन 3 इसका सही हो जाएगा। तो आपको पता होना चाहिए। देखिए करंट अफेयर से क्वेश्चन था, यूक्रेन और रूस का युद्ध तो अभी चल रहा है, तो उसमें से क्वेश्चन ले लिया। यहाँ पे देखिए अगला प्रश्न है, पानी में पाया जाने वाला सबसे बड़ा जानवर है? ब्लू व्हेल, कछुआ, मगरमच्छ, घड़ियाल। तो आप तो इसका उत्तर आसानी से दे सकते हैं। तो कमेंट बॉक्स में आपके उत्तर का इंतजार रहेगा। चलिए अगला प्रश्न लेते हैं। अब देखिए 81 में फिर से आ गया, यहाँ सूची 1 के साथ सूची 2 का मिलान कीजिए। तो इस तरह के काफ़ी प्रश्न आपको आने वाले कथन के रूप में और मिलान करने वाले। तो इस तरह के प्रश्नों का आपको रिवाइज करना है, यही एग्जाम में आएगा। तो यहाँ पे देखिए, तो यहाँ पे मिलाइए बृहस्पति क्या होता है। यहाँ पे ध्यान से देखिए इसमें किस तरह से मिलाया जाएगा। और बृहस्पति क्या होता है, सबसे बड़ा ग्रह होता है ना, तो ऑप्शन 3 में मिलाएंगे। इसी तरह से आप मिलाइए, देखिए किसका आता है। तो यहाँ पे देखेंगे बृहस्पति क्या है, सबसे बड़ा ग्रह है। उसके बाद जो है शनि क्या होगा, शनि को ध्यान से देखिए तो ये वलय वाला ग्रह है। उसके बाद देखिए यहाँ पे मंगल क्या होगा,
मंगल जो है ये लाल ग्रह कहलाता है और बुध सौर परिवार का सबसे गर्म ग्रह होता है क्योंकि ये सूर्य के सबसे नज़दीक होता है। तो इस तरह से मिलाने के बाद इसका आंसर क्या आ रहा है, ऑप्शन नंबर 2 आ रहा है। तो इस तरह आपको क्वेश्चन याद करने होंगे। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 82 देखते हैं। वैश्विक ताप के मुख्य कारण हैं। ऑप्शन है औद्योगिकीकरण एवं जंगलों को काटा जाना, दूसरा है केवल जैव ईंधन को जलाना, तीसरा है केवल जंगलों को काटा जाना और चौथा है जंगलों को काटा जाना, जैव ईंधन को जलाना, औद्योगिकीकरण। तो यहाँ पर इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, क्योंकि ये सभी कारण उपयुक्त है तो इसीलिए इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4। इन सब के कारण वैश्विक तापमान यानी ग्लोबल वार्मिंग होता है। 83 नंबर क्वेश्चन है, भारत में आगामी आम चुनाव किस वर्ष में होंगे। देखिए किस तरह से क्वेश्चन पूछे जाते हैं, ठीक है। तो आगामी आम चुनाव कब होने वाला, 2023, 2024, 2025, 2026। तो सही आंसर क्या हो जाएगा इसका, 2024 में होने वाला है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। फिर से देखिए स्टेटमेंट के रूप में है, कथन के रूप में है। पहला कथन है, यकृत जो कि अमाशय के दाएं स्थान पर स्थित है मानव शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि है। दूसरा है, यकृत जो कि अमाशय के बाएं स्थान पर स्थित है मानव शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि है। तो यहाँ पर अगर हम लोग ध्यान से देखेंगे तो इसमें कौन सा सही है और कौन सा गलत, इससे हमें पता चलेगा कि इसका आंसर क्या होगा, ठीक है। तो यहाँ पर देखिए तो पहला कथन क्या है, सही है, लेकिन दूसरा कथन सही नहीं है, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर 3 इसका सही आंसर है। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 85 लेते हैं। एकता और अनुशासन निम्नलिखित में से किस संगठन का उद्देश्य है। तो किसका उद्देश्य है ये, एनसीसी का। तो ऑप्शन नंबर 2 सही है। आगे बढ़ते हैं, अगला प्रश्न देखिए 86 नंबर का है, सूची 1 के साथ सूची 2 का मिलान कीजिए। फिर से मिलाने वाला, तो यहाँ पे मिलाइए इसको, ठीक है। किसमें कौन मिलेगा, तो यहाँ पर ध्यान से देखिए, इसमें सुशील कुमार क्या किसके लिए जाने जाते हैं, कुश्ती के लिए। पीवी सिंधु क्या है, बैडमिंटन खिलाड़ी है। उसके बाद विजय कुमार क्या है, शूटिंग में है। और मैरी कॉम मुक्केबाजी में है। तो इस तरह से मिला लेंगे तो ऑप्शन 1। तो आपको पता होना चाहिए कि कौन सा जो फेमस खिलाड़ी है वो कौन सा खेल खेलता है, तो इस तरह से आप इसको भी याद कर लेंगे। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 87 देखते हैं। दुनिया का सबसे छोटा देश है, ये तो आपको बताने की ज़रूरत नहीं है। इसका उत्तर के लिए आप कमेंट बॉक्स में देख सकते हैं, बहुत सारे स्टूडेंट आंसर देंगे तो आप वहाँ से देख सकते हैं। अगर आपको भी आता है तो आप भी उत्तर दे सकते हैं। चलिए क्वेश्चन नंबर 88 में देखते हैं। संख्या 1000 में से कौन सी संख्या घटाई जाए कि बची हुई संख्या एक निकटतम पूर्ण वर्ग बन जाए। देखिए जीके में भी आपको गणित के प्रश्न को दे दिया है ना। तो यहाँ पर निकटतम पूर्ण वर्ग बन जाए, तो इसका आंसर हो जाएगा, आंसर बता देते हैं आपको, ऑप्शन नंबर 1 इसका सही आंसर हो जाएगा। तो आप चाहे तो इसको बना सकते हैं। अगला प्रश्न लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 89 में देखते हैं। नासा का पूरा नाम है, आप जानते हैं अमेरिका का जो अंतरिक्ष एजेंसी है उसका नाम है नासा और भारतीय अंतरिक्ष एजेंसी का नाम है इसरो। तो यहाँ नासा का फुल फॉर्म क्या होता है ये पूछा जा रहा है। तो क्या हो जाएगा इसका फुल फॉर्म, नेशनल एरोनॉटिक्स और स्पेस एडमिनिस्ट्रेशन, ठीक है। तो ये इसका ऑप्शन 3 सही आंसर है। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 90 देखते हैं। फिर से स्टेटमेंट के रूप में है। तो यहाँ पर देखिए पहला कथन है, हमारे राष्ट्रीय चिन्ह का उद्देश्य सत्यमेव जयते है। फिर दूसरा है, हमारे राष्ट्रीय ध्वज पर अंकित 24 हिमालय के 24 ऋषियों को दर्शाते हैं। बताइए इसमें से कौन सा कथन सही होगा, ठीक है। तो पहला कथन तो सही है लेकिन दूसरा कथन सही नहीं है, तो ऑप्शन नंबर 3 सही आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 91 देखिए, फिर से यहाँ मिलाने के लिए है तो इसको मिला लीजिए। तो मिलाइए इसमें किसका क्या होगा, ठीक है। तो यहाँ पे ध्यान से देखिए, इंडियन म्यूजियम, तो ये कहाँ पर है, कलकत्ता में है। उसके बाद है नेशनल म्यूजियम, तो ये है दिल्ली में। उसके बाद है सलार जंग म्यूजियम, तो ये कहाँ पर है, हैदराबाद में। और चौथा प्रिंस ऑफ वेल्स म्यूजियम है मुंबई में। तो इस तरह से इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2।
अगला प्रश्न लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 92 में देखते हैं, फिर से कथन के रूप में है। संयुक्त राष्ट्र संघ का गठन विश्व युद्ध द्वितीय यानी 1945 के बाद किया गया, तो ये तो सही है। संयुक्त राष्ट्र संघ के 5 राष्ट्र अस्थायी सदस्य अमेरिका, ब्रिटेन, रशिया, फ्रांस एवं चीन, तो यहाँ तो दोनों कथन सही है, तो ऑप्शन नंबर 1 इसका सही आंसर हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन 93 पे चलते हैं। जय जवान जय किसान का नारा किसने दिया? ठीक है, तो इसका सही आंसर क्या है? लाल बहादुर शास्त्री। क्वेश्चन 94 में देखिए, भौतिकी के क्षेत्र में नोबेल पुरस्कार प्राप्त करने वाले पहले भारतीय वैज्ञानिक है, किसको मिला था सबसे पहले? डॉक्टर सीवी रमन को। क्वेश्चन नंबर 95 देखते हैं, रक्त का कौन सा भाग बीमारियों से लड़ने की क्षमता प्रदान करता है? तो यहाँ पे श्वेत रुधिर अणु, ठीक है, तो श्वेत सफ़ेद रक्त कण या श्वेत रक्त कण ये कह सकते हैं, तो ऑप्शन नंबर 1 सही है। तो आप समझ सकते हैं इन क्वेश्चन को देखकर कि कैसा क्वेश्चन आपको एग्जाम में आने वाला है। एक मनुष्य का भार चंद्रमा पर 12 kg है, पृथ्वी पर उसका भार क्या होगा? तो चलिए इसका अगर 12 kg चंद्रमा पे है तो यहाँ पे पृथ्वी पर उसका भार कितना हो जाएगा? तो ऑप्शन 3 इसका सही है। देखिए मनुष्य किसी भी चीज़ का भार जो है ना चंद्रमा पर 1/6 गुना है पृथ्वी के तुलना में, तो अगर किसी का जो है चंद्रमा पे 12 kg है तो यहाँ पे 12 × 6 = 72 kg हो जाएगा धरती पर, वहाँ पे 1/6 कम हो जाता है, ठीक है, तो 12 kg है तो यहाँ पे 12 × 6 = 72 kg हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 97 फिर से मिलाने वाला आ गया, तो मिला लीजिए। तो यहाँ पे देखिए किस तरह से इसको मिलाना है। यहाँ पर मॉरिशस, तो इसका राजधानी कहाँ है? पोर्ट लुई। उसके बाद जो है नेपाल, तो ये कहाँ है इसका राजधानी? काठमांडू। न्यूजीलैंड का क्या है? वेलिंगटन। और अमेरिका का वाशिंगटन DC। तो इस तरह से मिला लेंगे इसका, तो यहाँ पे सही आंसर क्या आ रहा है? ऑप्शन 1 आ रहा है। अगला प्रश्न लेते हैं 98 में, देखिए फिर से मिलाने के लिए है क्वेश्चन नंबर 98 में, तो इसको मिला लीजिए। चलिए इसको मिलाते हैं, देखते हैं। तो भाखड़ा नांगल बांध ये कहाँ पर है? पंजाब में है। उसके बाद है हीराकुंड बांध, तो ये है ओडिशा में। उसके बाद टिहरी बांध ये कहाँ पर है? तो भगीरथी नदी पर है। और गांधी सागर बांध ये चंबल नदी पर, तो ऑप्शन नंबर 1 इसका सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है, निम्न में से कौन से देश की सीमा सबसे अधिक देशों की सीमाओं को छूती है? तो यहाँ पर सही आंसर क्या हो जाएगा? चीन। और आज का अंतिम प्रश्न है, कोपरा के अंतर्गत क्या मिलता है? कोपरा के अंतर्गत क्या मिलता है? तो ये होता है उपभोक्ता विवादों के निपटारे के लिए एक न्यायिक व्यवस्था स्थापित की गई, इसी को कोपरा बोला जाता है, ठीक है। तो आज के वीडियो में इतना ही, मिलते हैं एक नए वीडियो के साथ।